राधे कृष्णा। एक भाई ने और सवाल पूछा है, इनका नाम है रणधीर, राजस्थान से। अजी, दीक्षा मंत्र देने का अधिकारी कौन है और दीक्षा मंत्र लेने का अधिकारी कौन है? जो आजकल ये ढोंग चला है ना 500 साल से दीक्षा मंत्र का, चेले बनाने वाला 12 साल 10 साल के लड़के को कहता आजा चेला बन जा, भीड़ बढ़ा, मेरा नाम होगा और यूट्यूब पर पैसे कमाऊंगा। ये जो ड्रामे चले आजकल ये 500 साल से चल रहे। कबीर तो बहुत लगताड़ता था इन संतों को, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम अपना कल्याण करने आए हो, ये क्या करने आए हो? तो उसका मतलब यह है कि दीक्षा मंत्र किससे ले, कौन दे सकता है, उसकी क्या खूबी होती है? तो भाई भागवत में तो बता ही रखा है, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। उधर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा किसी तत्वदर्शी संत के पास जाना, झोला छाप के पास मत जाना। अधूरा गुरु अपना भी नाश करेगा, तेरा भी करेगा। दोनों जगह कहा, गीता में भी भागवत में भी कहा गुरु कौन होता है। भगवान के दर्शन कर चुका हो और वेद शास्त्रों को टोटल जानता हो और भक्ति के निचोड़ को, जिज्ञासु को बिल्कुल ठीक ठीक समझा दे, उसी को तो कहते हैं। तो पहली पहचान ये है, बगैर अधिकारी के जो मंत्र देता है वो गुरु नहीं, एक नंबर का ठग है। वो शास्त्र विरुद्ध कर्म कर रहा है। क्यों? शास्त्र में लिखे है अब कब दीक्षा दी जाती है, दीक्षा का काम क्या मतलब होता है। दीक्षा दी जाती है भगवत प्राप्ति, अंतकरण शुद्ध होने पर जो मंत्र दिया जाता है, 1 सेकंड में भगवत प्राप्ति, दुख निवृत्ति, माया निवृत्ति, सारी चीज 1 सेकंड में। तो उससे पहले क्या कराता है वो गुरु? उससे पहले वो गुरु आपको शास्त्र का विधान, वैराग्य, त्याग, प्रेम करने की विधि, संसार से बचने की विधि बताएगा। मतलब साधना का बात बताएगा, वो मंत्र नहीं देगा। तो फिर हम क्या करें? वो ये कहेगा भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, मैं क्या मंत्र अलग से दूंगा तेरे को मूर्ख बनाने के लिए। भगवान ने अपने नाम के अंदर पूरी शक्ति अपने से ज्यादा डाल के दे दी। दुनिया मारती है, इसी का नाम लो और मैं बताऊं उस डाल से साधना करो, ये कहेगा असली संत। अच्छी तरह सुन लेना। साधना बताएगा, वो पहले समझाएगा ना भगवान कौन है, क्या मात्स्य है भगवान का, कितने दयालु हैं, तुम कौन हो, मतलब तुम आत्मा हो, तुम्हारा माता पिता सब कुछ क्या है, श्री कृष्ण ही है, ये नहीं है जो डुप्लीकेट बना रहे हो। गुरु असली होगा तो ये बताएगा, और नकली होगा वो कह रहा है माता पिता की सेवा करके नरक में चले जाओ, वो ये कहेगा कि वो शरीर का कर्मकांडी आदमी है, वो क्या जाने भक्ति को बेचारा। तो बताएगा तुम आत्मा हो, भक्ति मन को करनी है। कोई गुरु मिलेगा जो ये कहेगा भक्ति मन को करनी है, नहीं तो ये सारी शरीर की भक्ति 98% पूरे वृंदावन के अंदर 4 पाठ कर लिया, 2 टाइम जोत बत्ती लगा दी, 10 बार मंदिर के चक्कर काटे और मन से चिंतन हो रहा है, संसार का, विषयों का बातचीत भी कर रहा है, फोन भी सुन रहा है, ये भक्ति है? 4 धाम की परिक्रमा कराओ, 10-10 माला करो और बाकी फिर छल कपट करो, गद्दारी मक्कारी करो, 10-10 माला से चल जाएगा काम, गुरु ने कहा है। ऐसा गुरु नहीं, वो बताएगा निरंतर चिंतन करना है। सर्वेषु कालेषु मामनु समर्थ, तब माया से पीछा छूटेगा। ये कोई खिलौना नहीं है जो गुरु जी पकड़ा दे।
भगवान क्या है, भगवान से क्या संबंध है, वो संबंध कैसे पक्का होगा, फिर उससे क्या मिलेगा, माया क्या है, शरीर क्षण भंगुर है, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा सिर्फ भगवान है, तुम भटके हुए हो, ये मनुष्य जन्म असली घर जाने के लिए ही मिला है। मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, नहीं तो ये 84 के दुख आपको बहुत बुरी तरह दुर्दशा करेंगे, ऐसे उसको समझाएगा। ये गुरुजी क्या करते हैं, मंत्र देते हैं। अरे भगवान का नाम आप पंजाबी में, बंगाली में, अंग्रेजी में लो तो क्या भगवान नोट नहीं करता क्या? भगवान के भी यहां ये भाषावाद चलता है, उसको अंतर्यामी मानते हो आप। अगर मान लो कोई गुरु पीछे पड़ जाए तो उसको थोड़ा सा जवाब दे दिया करो। वो कह रही जब मंत्र देना ही तो महाराज ये कौन सा मंत्र है बताओ, और ये कोई सिद्ध मंत्र है। तो महाराज ये सिद्ध मंत्र है तो इससे एकदम मेरे को कोई करंट तो लगना चाहिए, कोई आभास तो होना चाहिए, सिद्ध मंत्र दे रहे हो मेरे को आप, कहां से है ये? गुरुजी का, गुरुजी का, गुरुजी का, गुरुजी का बाप ने दिया है। तो ठीक है गुरुजी, अगर यही हम भगवान का नाम लेते ये मंत्र को ज्यादा पावरफुल है। भगवान के नाम में अनंत शक्तियां बताइए, वो आपसे अलग से भगवान बन गए क्या ये 4 अक्षर बता के? ना 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 ना, आप नहीं जानते। चलो ठीक है गुरुजी, दो फिर, ऐसी पावर है तो फिर देखते हैं, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। अब गुरुजी ने कान में उसको मंत्र दिया, उसने कहा जी हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दिव्य चीज दे रहे हो और दिव्य चीज का करंट ना लगे, एक छोटा सा बिजली का तार आपको भिड़ जाए तो करंट मार देता है, भौतिक करंट है वो। फिर गुरुजी के पास कोई जवाब नहीं है। फिर गुरुजी कहेगा तेरा अंतकरण शुद्ध नहीं है, तो तेरा दिमाग खराब है क्या? अंतकरण शुद्ध नहीं है, कैसे आपने मेरे को मंत्र दे दिया? अच्छा एक बार दोबारा दे के देखता हूं। चलो दोबारा दे दो गुरुजी। अब की बार अगर मंत्र आपने दिया कोई आवाज नहीं हुआ तो फिर चप्पल मारूंगा 20 तेरे को खींच के गुरुजी। तो या तो गुरुजी भाग जाएगा रात रात को, या फिर माफी मांगेगा आपसे। मतलब असली संत कभी भी मंत्र नहीं देगा, शास्त्र में लिखा ही नहीं है, ये तो अभी 500 साल से ढोंग चला है इधर। और फिर ये भी कह देते हैं और गुरु ने मंत्र दे दिया, गुरु मत बदलना नहीं तो श्राप लग जाएगा। मतलब लोगों को शोषण करने की एक मीटिंग बनाई है इन्होंने। ये भगवान के नाम अनंत पावर है, सब गाते हैं। तो जब अंतकरण शुद्ध हो जाए, इतने उसको मन से गुरु मान के उसकी 100% आप साधना करो। गुरु की कोई बात, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, श्रद्धा से पूरी साधना करो। अगर आप करोगे, गुरु में पावर हाउस में लाइट है और वो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, तो जब आपका अंतकरण शुद्ध होगा वो बगैर बताए आपको मंत्र दे देगा। उसको देना पड़ेगा कि उसके पास माल है, वो ढोंग तो करेगा नहीं। तो आपने साधना करनी है और अंतकरण शुद्ध करना है। इन चक्रों में मत पड़ो। गुरु ने दीक्षा मंत्र दे दिया, तू तैर जाएगा, छल कपट करते रहो। चलो आगे चलो। अब वो कैसा होना चाहिए? साधक जिसको मंत्र दे, वो पहले बताया गुरु उसको त्याग कराएगा, वैराग कराएगा, वो भगवान के लिए निरंतर रोएगा, उससे अंतकरण शुद्ध होगा, जीवों पर दया आ जाएगी, दैवी गुण आ जाएंगे, दीनता, समता, परोपकार, एकांत सेवन, सब प्राणियों में भगवान देखना, ये चीजें जब उसमें आ जाएगी, पूर्ण मतलब देह भान खत्म हो जाएगा उसका। मतलब नाम गाम भी, शरीर का सब भान खत्म होके वो आत्मा का लेवल पर पहुंच के भगवान से पुकारेगा निरंतर रो के। और जब अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तब वो अधिकारी बनता है।
तो मोटा मोटा आप समझ गए होगे। और गुरु कैसा हो और शिष्य कैसा हो तब काम चलेगा, नहीं तो आपस में लट्ठा लट्ठा होकर जाते रहो, फिर स्वर्ग नरक 84 की चक्की पीसते रहो गुरु चेला। जय जय श्री राधे।